तो मित्रों, रामायण का बजट 16 करोड़ से रातों रात 4000 करोड़ पहुंच चुका है। और पता करो भाई किसने नल का खुला छोड़ रखा है। ट्रेलरों की बाढ़ आ चुकी है भाई, कोई तो रोक लो इन्हें। तो भाई सब पे बात करते हैं एक करके। स्टार्टिंग ऑफ विद मोहित सूरी की रोमांटिक फिल्म सैयारा, जिसने पहले ही दिन हिस्ट्री क्रिएट कर दी है बॉक्स ऑफिस पे लगभग 21 करोड़ कमा के, क्योंकि किसी भी डेब्यूटेंट जोड़ी की सबसे बड़ी ओपनिंग है ये, अगर आप पिछले 15-20 सालों की बात करो तो ये जादू की छड़ी किसने चलाई और कैसे मूवी रिलीज होने से भाई 2-3 दिन पहले मूवी के अराउंड इतनी हाइप जनरेट हो गई, बहुत बड़े सवाल है। क्योंकि अगर आप देखो ना तो ये कोई फ्रेंचाइज का पार्ट है, ना स्टार पावर है, और सबसे यूनिक चीज, मूवी को भाई प्रमोट ही नहीं करा गया है। उसके बावजूद लोग टूट पड़े थिएटरों में इसको देखने के लिए। और इवन जो इसकी एडवांस बुकिंग थी, उसने रिसेंटली रिलीज हाउसफुल 5, रेड 2, सिकंदर जैसी मूवीज को सरपास कर दिया इजीली। और ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इवन भाई यशराज जालों ने खुद नहीं सोचा होगा। वो सोच रहे होंगे कि भाई क्या ही बना दी हमने ये। और इस मूवी को अच्छे करने का एक रीजन पर्सनली मुझे ये भी लगता है कि भाई ऑडियंस मरे जा रही थी एक अच्छी रोमांटिक फिल्म के लिए। क्योंकि अगर आप रीसेंट हिस्ट्री देखें तो आपको हर दूसरी मूवी में गोर, वायलेंस, एक्शन यही देखने को मिल रहा है, जिसकी क्लियरली एक्सपायरी डेट आ चुकी थी। क्योंकि भाई ऑडियंस चाह रही थी कि भाई कोई मूवी तो मिले जिससे डिटॉक्स कर सके अपने आप को। लेकिन इस रीजन के अलावा ये नहीं भूलना चाहिए कि इसके गानों ने और जो केमिस्ट्री हमें लीड एक्ट्रेस में देखने को मिली, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस मूवी की हाइप को बिल्ड करने में। बाकी अगर बॉक्स ऑफिस पे ये ऐसे ही परफॉर्म करती रही, जो आई एम श्योर ये करेगी, तो ये भी सनम तेरी कसम, कहो ना प्यारे की टाइमलेस क्लासिक रोमांटिक फिल्म की कैटेगरी में बड़े आराम से आ जाएगी, जिसको लोग जब ये 5 साल 10 साल बाद री रिलीज होगी तब भी इसको हेवी नंबर्स में देखने जाएंगे। फिर अगली खबर की तरफ चले तो एसआरके की किंग मूवी अभी प्रोडक्शन में, जिसकी शूटिंग फिलहाल मुंबई में चल रही है, या कहो चल रही थी। तो अब बताया ऐसा जा रहा है कि शाहरुख खान को एक मस्कुलर इंजरी हो गई है जब वो एक एक्शन सीन को परफॉर्म कर रहे थे। और इंजरी की ग्रेविटी को चेक करने के लिए रिपोर्टेडली वो यूएस गए, जहां उन्हें 1 महीने का ब्रेक लेने को कहा गया है। हालांकि ऐसा कुछ सीरियस नहीं बताया जा रहा है, पर फिल्म की शूटिंग फिलहाल भाई 1 से 1.5 महीना पोस्टपोन कर दी गई है। तो शूट डिले होने की वजह से क्या रिलीज डेट को भी आगे पुश करा जाएगा, देखते हैं। फिर भाई एक रीसेंट पॉडकास्ट में रामायण के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने कंफर्म कर दिया है कि मूवी के दोनों पार्ट्स बनने से लेकर जब तक ये रिलीज होंगे, इसका बजट $500 मिलियन, यानी अपने रुपया में 4000 करोड़ पहुंच जाएगा। यानी हॉलीवुड की कुछ बड़ी फ्रेंचाइजी जैसे एवेटार, एवेंजर्स, उनसे भी महंगी फिल्म बन जाएगी ये। यानी अगर इस फिल्म को हिट होना है तो इसको इंडिया में नहीं, ग्लोबली बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा करना होगा। क्योंकि बहुत चांसेस है कि शायद मूवी अच्छी हो पर हिट कैटेगरी में ना आ पाए हाई बजट की वजह से। तो रामायण को सच में ग्लोबली हिट होना ही पड़ेगा, जिसके लिए मार्केटिंग बहुत बड़े लेवल पे करी जाएगी, आई एम श्योर। और मेरा मानना है कि अगर इस मूवी को प्रॉफिट में जाना है तो इंडिया से ज्यादा इसको ओवरसीज में अच्छा करना होगा। भाई फॉर एग्जाम्पल दंगल देख लो, जो इंडिया की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है 2000 करोड़ की अर्निंग के साथ, जिसमें से 1300 करोड़ फिल्म ने ओवरसीज में कमाए थे, मेनली चाइना से। बाकी इसके अलावा मैं इस बजट के हक में हूँ, क्योंकि रामायण भाई हमारा एक ऐसा इतिहास है जिसको जितना ग्रैंड स्केल पे दिखाया जाए उतना अच्छा है। तो देखते हैं कि क्या मूवी ऐसी होगी जिसको देखने के बाद लोग कंट्रोवर्सी नहीं, इसकी क्वालिटी, इसके स्पेक्टिकल की बात करेंगे। फिर भाई अजय देवगन की सन ऑफ सरदार 2, जो इनिशियली 25 जुलाई को रिलीज होनी थी, पर क्योंकि लोग सैयारा करते फिर रहे हैं और अब तो इसके शोज को भी इंक्रीज कर दिया गया है, तो सन ऑफ सरदार 2 को 1 हफ्ता डिले कर दिया गया है और अब वो रिलीज होगी 1 अगस्त को। ये डर मुझे अच्छा लगा। फिर भाई पोस्टपोन तो प्रभास की अपकमिंग फिल्म द राजा साहब भी हो चुकी है, जो वैसे तो आनी थी इस साल 5 दिसंबर को, पर अब वो अगले साल पोंगल के आसपास रिलीज होगी, यानी 9 जनवरी। तो जैसे अजय देवगन एंड कंपनी 2 डेब्यूटेंट से डर गए, तो क्या प्रभास भी धुरंधर की हाइप को देखकर मैं आगे नहीं बोल रहा भाई, गुस्सा हो जाते हैं लोग। फिर अगली खबर पे चले तो विक्रांत मासी ने डॉन 3 से ऑप्ट आउट कर लिया, क्योंकि उनको अपने कैरेक्टर में एक डेप्थ फील नहीं हो रही थी। पर इस डिसीजन के बाद से ऐसे रूमर्स उड़ने लगे कि मेकर शायद विजय देवरकोंडा और आदित्य रॉय कपूर को अप्रोच कर रहे हैं मूवी के विलन को प्ले करने के लिए। तो देखते हैं कि क्या इन दोनों में से ही कोई मूवी का विलन होगा या कोई तीसरा ही बाजी मार जाएगा। फिर धर्मा प्रोडक्शंस एक रोम कॉम ला रहे हैं, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, स्टारिंग वरुण धवन एंड जानवी कपूर, जिनके फर्स्ट ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज कर दिए गए हैं और ये रिलीज होगी 2 अक्टूबर 2025 को, जिसको डायरेक्ट करा है शशांक खेतान ने। फिर प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और दिशा पाटनी के बाद विद्युत जामवाल एक और इंडियन एक्टर बन चुके हैं जो हॉलीवुड का पार्ट बनने जा रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि विद्युत कितने बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट हैं, तो वो एक मार्शल आर्टिस्ट डालसिम के कैरेक्टर को प्ले करते हुए नजर आएंगे लाइव एक्शन स्ट्रीट फाइटर मूवी में, जिसमें कोडी रोड्स, रोमन रेंज और जेसन मोमोआ जैसे नाम भी शामिल है। और अब विदेशी खबरों की ओर रुख करें तो मार्वल वालों के लिए भाई सबसे पहले तालियां बजनी चाहिए कि वो हम फैंस का भाई इतना ख्याल रखते हैं। वो नहीं चाहते कि हम अपनी मेहनत से कमाया वो पैसा उनकी मूवी देखने के लिए जाया करें, क्योंकि कम वक्तों ने पूरी फैंटास्टिक फोर दी फर्स्ट स्टेप दिखा दिए भाई, हजारों टीजर टीवी स्पॉट रिलीज करके। पर खैर जो लेटेस्ट टीजर रिलीज करा गया उसमें हम फैंस के एक सवाल का जवाब मिल गया, क्योंकि हम जानना चाह रहे थे कि गैलेक्टस अगर प्लेनेट खाना चाहता है तो उसको वो करने के लिए अपना साइज छोटा करके प्लेनेट की सड़कों पे घूमने की जरूरत नहीं है, तो वो इनके प्लेनेट पे आया क्यों? तो इसका जवाब हमें मिल चुका है, जहाँ रीड रिचर्ड्स ने बताया कि हम गैलेक्टस से मांडवली करने गए कि भैया छोड़ दो यार हमको, किसी और को जाके खा लो। तो गैलेक्टस कहता ठीक है छोड़ दूंगा, लेकिन अपना बच्चा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स
मेरे हवाले कर दो। रीड रिचर्ड्स भी लाइक ये क्या बक रहे हो। तो अब देखने वाली बात है कि ये बच्चा गैलेक्टस को चाहिए या डूम को, क्योंकि भाई डूम आ रहा है और क्या पता गैलेक्टस को डूम नहीं भेजा हो कि पुत्र सू स्टॉर्म और रीड रिचर्ड्स का बच्चा लाके दे मेरे को, गाल खींचने हैं उसके, बड़ा ही क्यूट बालक है। तो भाई मानो या ना मानो इनका प्लेनेट गैलेक्टस नहीं डूम ही बर्बाद करवाएगा। और क्या पता जो शिप अर्थ 616 पे जा रही है जो थंडरबोल्ट्स में हमने देखी उसमें फ्रैंकलिन रिचर्ड्स हो, यू नो जैसे सुपरमैन के साथ किया था। तो भाई चीजें काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है मार्वल यूनिवर्स में। फिर टॉम हॉलैंड ने रिसेंटली रिवील कर दी कि ब्रांड न्यू डे में हमें प्रैक्टिकल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे प्लस रियल लोकेशंस पे फिल्म को शूट करा जाएगा, जिसके लिए एक मेजर सेट पीस तैयार करा गया है ग्लासगो में। यानी वो ओल्ड स्कूल फिल्म मेकिंग हमें दोबारा देखने को मिलेगी प्री कोविड टाइम्स की तरह। और क्योंकि भाई रियल लोकेशंस पे स्पाइडरमैन 4 शूट हो रही है तो तैयार है ना लीक्स भारी मात्रा में सोशल मीडिया पे देखने को मिलेंगे। और सुनो अगर कोई किसी बढ़िया प्लम्बर को जानता है, नहीं टकलू भैया नहीं बे, जेन्युइन प्लम्बर, मार्वल वालों को सख्त जरूरत है, क्योंकि इस बार जो जाने अनजाने में लीक हुआ है काफी कुछ पता चल जाता है उससे। तो हुआ कुछ ऐसा है कि एक बंदा है बॉबी डेजलर जो क्रिस हेम्सवर्थ यानी थॉर का स्टंटमैन है, उसने एक प्रैंक वीडियो पोस्ट करी, लेकिन प्रैंक तो किसी ने देखा नहीं, सबने देखा अरे ये तो टीवीए है, यानी लोकी सीन में आ गया और थॉर का स्टंटमैन टीवीए के सेट पे यानी थॉर टीवीए पहुंच गया। मतलब एक प्यार भरा मिलन होने वाला जैसा हम लोग उम्मीद कर रहे थे, पर इसका मतलब ये भी है कि डूम पड़ा है लोकी के पीछे। मतलब पहले जो हमारे लिए शायद था इस वीडियो के साथ भाई कंफर्म हो चुका है। फिर अगली खबर की तरफ बढ़े तो एचबीओ की अपकमिंग हैरी पॉटर सीरीज की ऑफिशियली शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है लंदन में और एचबीओ ने नए हैरी पॉटर डोमिनिक मैकलाफ्लिन की फर्स्ट लुक भी रिवील कर दी है। और सच में लड़का अपना हैरी पॉटर तो लग रहा है भाई एकदम बढ़िया वाइब दे रहा है, जो काफी पॉजिटिव चीज है। इवन इसके अलावा कुछ लीक्स भी सामने हैं जिससे पता चल रहा है कि हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर स्टोन का जो जू वाला सीन था उसको फिलहाल शूट करा जा रहा है। बाकी फर्स्ट सीजन एज ऑफ नाउ एक्सपेक्टेड है कि 2027 में रिलीज करा जाएगा, तो भाई काफी टाइम है अभी तो। फिर डीले पे डीले होने के बाद फाइनली नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली ग्रीन लाइट दे दी है लाइव एक्शन असैसिन क्रीड सीरीज के लिए, जिसके शो रनर डेविड वीनर और रॉबर्ट पैटिनो होंगे। बाकी इसकी कास्टिंग और रिलीज डेट को लेकर कोई अपडेट फिलहाल है नहीं, पर इस प्रोजेक्ट के लिए काफी एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि हाल फिलहाल में नेटफ्लिक्स काफी बेहतरीन लाइव एक्शन शोज ला रहा है जिनकी क्वालिटी काफी नेक्स्ट लेवल है। फिर भी जहाँ क्रिस्टोफर नोलन की ओडिसी की रिलीज में अभी 1 साल है, लेकिन टिकट्स लोग अभी से बुक कर सकते हैं ओवरसीज में। और जो लोग पागल हुए हैं भाई टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी हैं और उन टिकट्स को तो कई लोग रीसेल कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। और सबसे मजे की बात लोग ब्लैक में ले भी रहे हैं। तो मूवीज हाइप इज रियल या क्रिस्टोफर नोलन हाइप इज रियल, क्या पता। फिर फाइनली नेटफ्लिक्स ने स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का टीजर रिलीज कर दिया है, जो हम सब जानते हैं कि इस शो का फिनाले होगा। और देख के लग रहा है कि भाई काफी हार जाने वाले हैं लोग इस सीजन में, क्योंकि हो सकता है काफी मेन कैरेक्टर्स की डेथ भी हमें दिखाई जाए। प्लस वेकना और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होके आया है, तो उससे लड़ने के लिए भाई 11 अपनी सुपर गर्ल बन चुकी है, उड़ रही है। बाकी ऑल इन ऑल भाई एक विजुअल स्पेक्टिकल तो होगा ही। तो सभी का स्वागत है एक आखिरी बार अपसाइड डाउन में। लेकिन इस वीडियो के डाउन में जो लाइक बटन है दबा दोगे ना, या पर्सनली सबको चिट्ठी भेजूं, कर दो भाई, कम ऑन।